जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को आज की धनतेरस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। दीपावली का पर्व शुरू हो चुका है, लेकिन इस दीपावली पर्व से पहले अगर हमारे अभ्यर्थियों की जो आशा है, उम्मीद है सरकार से, जिसका इंतजार वो वर्षों से कर रहे हैं, अगर उसकी भी ऐसी कोई न्यूज़ सामने आ जाती, सुनने को मिल जाती, तो ये त्योहार उनके लिए और ज़्यादा खुशी वाला हो जाता है। चलिए चर्चा करते हैं कि अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था कि अधिकारियों को कि जितने भी विभाग हैं उनके अंतर्गत जो पद खाली हैं उनकी एक विस्तृत सूची बनाई जाए और भेजा जाए, अलग अलग विभागों में भेजा जाए, जिससे कि आगे नोटिफिकेशन जारी करने में सहूलियत मिले। इसी क्रम में कई वर्षों से, अगर मैं कहूँ 6 वर्ष से, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, 6 वर्षों से हमारे अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी एक न्यूज़ सुनने को मिली कि जल्दी ही 80,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो सकती है। कितनी सच्ची है और कितना इस पर आगे काम होगा, कब निकलेगी, ये मैं आपको 100% वादा नहीं कर सकती हूँ। मैंने भी पढ़ा है और आप तक ये खबर पहुंचा रही हूं कि शायद ऐसा जल्दी हो। 80,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती। अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा गया था कि, बताया था मैंने खुद ही, 2000 से ऊपर कई प्राथमिक शिक्षक, शायद उससे ज्यादा हैं, प्राथमिक शिक्षक स्कूल बंद होने जा रहे हैं। इधर स्कूल बंद होने जा रहे हैं, उधर सुन रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलेगी। समझ में नहीं आता ये चीजें कब कैसे होंगी। जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो पिछले 6 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और एक 69,000 भर्ती वो भी खटाई में पड़ी हुई है, उसका कहीं कोई निर्णय नहीं है। इसके साथ साथ यूपी टेट का भी पिछले 5 वर्षों से हमारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक बनने की सपना सोच रहे हैं, शिक्षक बनने का सपना सजाए हुए हैं कि शायद मैंने कोर्स किया है, मैंने वो एजुकेशन ली है जिससे कि मैं शिक्षक बन सकूं, लेकिन उनके सारे सपनों पर तुषारपात है। यानी कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे क्या करना है, कब करना है, कब वैकेंसी निकली है। तो जब मैंने ये खबर पढ़ी ऐसे ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर कि 80,000 भर्तियां निकलेंगी, शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग न जाने कब भर्ती की घोषणा करेगा, और विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त करने के बाद ये कहा गया था जल्दी ही भर्तियां शुरू हो जाएंगी। वो दिन कब आएगा? हमारे अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। 1 महीना गुजर जाता, फिर लगता कि सूचना आ जाती है कि अगले महीने निकले, अगला महीना आ जाता, लगता फिर अगले महीने में हो। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद लगातार कई स्टेटमेंट आए, और एक वैसे स्टेटमेंट आए, मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रशासन की मीटिंग हुई और पूरी प्लानिंग हुई, अलग अलग विभागों में इतने सारे पद पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पदों पर आगे वैकेंसी निकलने जा रही है। ये सारी एक बैठक के माध्यम से खबरें थी, न्यूज़पेपर में खबरें थी, कोई झूठी खबरें नहीं थी। लेकिन उस पर मतलब कब उस पर काम कब होगा, काम शुरू कब होगा, तो सांत्वना कितना, हमारे अभ्यर्थी को सांत्वना कितनी दी जाएगी। लेकिन आज जब ये खबर पड़ी 80,000 शिक्षक प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, तो मेरे को खुशी हुई। मुझे लगा कि आपसे अपनी तक ये बात पहुंचाई जाए। मुझे लगता है कभी कभी आप गुस्सा भी हो जाते हैं कि पता नहीं मैडम हवा में बात करती रहती हैं, कभी कभी कमेंट भी ऐसे पढ़ने को मिल जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम भी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं और फिर लगता है कि ये अच्छी खबर है तो आप तक पहुंचाया जाए, कहीं आप
संतुष्टि मिले कि हाँ, एक उम्मीद जागे कि कहीं पढ़ाई छोड़ ना दें या ढिलाई ना बढ़ दें। इसलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि पढ़ते जरूर रहना, तैयारी करते रहना। कभी कभी आप तैयारी कर रहे होते हो लेकिन कहीं ऐसी वैकेंसी आ जाती है तो आपको लगता है कि लाओ मैं इसमें भी अप्लाई कर लूँ, और एजुकेशन है ही आपके पास, सब चीज़ें हैं तो आप फिलअप, और लेकिन तैयारी नहीं करोगे तो वैकेंसी में जब निकलेंगी तो आप कहीं ना कहीं जो आपने सपने सजो रखे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक वो पूरे ना होने के चांसेस रहेंगे। हम ऐसे नेगेटिव बात क्यों कहें, लेकिन पढ़ते रहना चाहिए जिससे कि कहीं कोई वैकेंसी निकले तो हम तुरंत अप्लाई करें और हमारी तैयारी पूरी होगी तो हमें ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं होगी, आप लोग चिंतित नहीं होंगे। तो आज मैंने अभी बैठी पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बना के भेजूं, और अभी त्योहार आ रहा है, त्योहार से पहले थोड़ी सी आपका मन भी खुश हो जाए कि उम्मीद भी जगेगी कि चलो कोई बात नहीं, अब हो सकता है अगले उसमें ये पर्व निकल जाए उसके बाद कोई अच्छी सूचना मिले, वैकेंसी निकले। क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ये भर्तियां जल्दी जल्दी निकाल देनी चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। और न तो यूपी टेट का निकल रहा है, कुछ नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, न 80,000 की जो बात कही जा रही है तमाम स्कूलों में एक एक हेडमास्टर या एक एक टीचर रन कर रहा है स्कूल, तो वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, और जिसमें कि हर साल 5,000 के आसपास शिक्षक सेवानिवृत्त भी होते हैं, यानी कि रिटायरमेंट होते हैं। इस आधार पर अगर 6 साल 5 साल है तो कम से कम 25-30 हजार पद तो यही खाली हो गए हैं नेचुरल तरीके से कि जो सेवानिवृत्त हुए तो वो जगह सीटें भरनी है, ऊपर से और वैकेंसीज हैं। तो ये सारी वैकेंसी कब भरी जाएंगी, हमारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्दी से जल्दी इन भर्तियों पर नोटिफिकेशन जारी करे, जिससे कि हमारे अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं कहीं उनके अंदर एक एनर्जी आए, ऊर्जा आए, पढ़ने का थोड़ा लगे, उत्साह आए, और एक जो एक अवसाद में समय गुजर रहा है वो अब उस अवसाद से निकलें, और उन्होंने जो सपने सजोए हैं शिक्षक बन के वो पूरे हों। तो मैं उम्मीद करती हूँ सरकार का आदेश मिले और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जितनी भी भर्तियां पेंडिंग हैं शिक्षकों की वो जल्दी से जल्दी, अशासकीय जो विद्यालय हैं वहाँ भी पेंडिंग है 1072 के आसपास, और 4163 वो पेंडिंग है। ये बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग हैं, जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इसके बारे में विचार करे, हमारे अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म करे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। इसी के साथ मैं फिर कहूँगी कि पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ फिर कोई नए नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।